मदद करो, कोई है क्या? कोई है क्या? क्या हुआ तुम्हें? आंटी, हार्ट अटैक आ रहा है मुझे, मैं मरने वाली हूँ आंटी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। हाय राम, ये हो क्या रहा है? इतनी कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। पहले गौरव, अब तुम। आंटी प्लीज बचा लीजिए मुझे। आंटी क्या? क्या हुआ? आंटी, आंटी, कालिंदी, हाँ क्या क्या हुआ? तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक निकला। तुम्हारे पीछे कोई प्रेत आत्मा पड़ गई है। क्या तुमने किसी के साथ कुछ गलत किया है कालिंदी? नहीं नहीं नहीं। देखो कालिंदी, हम नहीं जानते कि तुमने क्या करके वो आत्मा को क्रोध दिलाया है, लेकिन हमारे पास एक उपाय है। क्या क्या? ठीक 12 बजे तांबे के कलश के ऊपर एक नारियल रख के उसके ऊपर सिंदूर लगाना और उस नारियल को वो आदमी समझ के अपने अपराध स्वीकार करके उससे माफी मांगना। अब हमारे गांव में कहते हैं कि ऐसा करने पर वो प्रेत आत्मा तुम्हें माफ कर देते और उसे मोक्ष मिल जाता है। हाँ, कलश के ऊपर नारियल, नारियल के ऊपर सिंदूर, कलश के ऊपर नारियल, नारियल के ऊपर सिंदूर। मुझे माफ कर दो गौरव, मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। मैं किसी भी हाल में तुम्हें सगाई वाले दिन घर तक नहीं पहुंचने दे सकती थी, क्योंकि अगर तुम आ जाते तो केतकी को रूबी की प्रेगनेंसी का इल्जाम अपने सर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरी और वरदान की सगाई टूट जाती। इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा गौरव। इसीलिए जब तुम उस दिन एयरपोर्ट से घर आ रहे थे तो वो छाते की नोक से मैंने तुम्हारे पैर में वो दवाई इंजेक्ट की, जिससे तुम्हें थोड़ी देर बाद हार्ट अटैक आ गया। मुझे माफ कर दो करो, मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ गौरव, मैंने तुम्हें मारा, मैंने तुम्हारी जान ली और रूबी को भी मैंने ही धक्का दिया था ताकि उसका बच्चा मर जाए। देखो गौरव, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, लेकिन अब मैं सब कबूल कर रही हूँ ना। प्लीज तुम कभी भी मेरे आसपास मत भटकना। मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगी। हाँ, रेस्ट इन पीस गौरव। आखिर हमारी तरकीब सफल हुई माँ। अब हम इस कैमरा रिकॉर्डिंग को पुलिस के सामने ले जाएंगे, जिससे ये साबित हो जाएगा ये खून कालिंदी ने किया है। असली गुनहगार कालिंदी है, वरदान जी नहीं। कल सुबह होते ही वरदान जी को हम घर वापस ले आएंगे। बेटा वरुण, हमें एक बात समझ नहीं आई, आखिर तुमने वो टीवी पे गौरव की वीडियो कैसे बनाई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माँ, आजकल एआई से सब मुमकिन। हमने गौरव की फोटो कंप्यूटर में फीड करके उसके चेहरे की एक नकली वीडियो बना दी, और जब जब कालिंदी को गौरव का भूत नजर आ रहा था, दरअसल मेकअप करके हम ही थे, सीढ़ियों पर, घर पर, हर जगह। और जब वरदान जी की मेहमान को दौड़ा पड़ा और आप उसे संभाल रही थी, उसी समय अपने प्लान के मुताबिक हमने जाकर वो दिया जला दिया था। केतकी, आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि अगर पत्नी में श्रद्धा हो तो वो इस युग में भी अपने पति को
मौत के मुंह से छीन कर ला सकती है। बस अब हमें सिर्फ कल सुबह का इंतजार है, जब हमारा वरदान वापस घर लौट कर आ जाएगा और उस कालिंदी को उसके किए की सजा मिल जाएगी। जय श्री राम। क्या हुआ माँ? आप सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हो? अरे रुको, तुम्हें क्या पागलपन के दौरे पड़ रहे बहू? अम्मा, आज है ना हम अपने हाथों से आरती की थाली सजाएंगे। और रूबी, तुम है ना वो गुड़ किशमिश वाली खीर बनाना जो वरदान को पसंद है। हाँ, और वरुण हम है ना जिस गाड़ी से वरदान को लेने जाएंगे उसकी पूरी तैयारी तुम करोगे, ठीक है? मेहमान जी, आज है ना बच्चों को स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि हम सारे औरतों तो काम में व्यस्त होंगे, है ना? और लेकिन माँ, ये सब तैयारियां किस लिए हो रही है? आप जानते हो ना वरदान भैया के साथ क्या हो रहा है? और आप तो ऐसे खुशियां मना रही हो जैसे कि दिवाली हो। रूबी, जिस दिन भगवान श्री राम वनवास से वापस लौटे थे तो दिवाली मनाई गई थी। तो जब हमारे वरदान जी वापस घर लौटने वाले हैं, वो दिन हमारे लिए किसी त्योहार से कम क्यों हो? क्या मतलब, हम समझे नहीं। जीजा जी, हम वरदान जी को वापस घर लाने पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, क्योंकि हमें सबूत मिल गया है कि गौरव की हत्या वरदान जी ने नहीं की। और इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चल चुका है कि गौरव का असली हत्यारा कौन है। किसने मारा है गौरव को? इस केतकी को तो आदत हो गई है हर गलत काम का इल्जाम मुझ पर लगाने की। रूबी, मैं गौरव को मारूंगी? क्यों मारूंगी गौरव को? मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। तुमने हमें कॉरिडोर में धक्का दिया था ना? और हमारे बच्चे को भी तुम्ही ने मारा है ना? रूबी, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों करूंगी तुम्हारे साथ ऐसा? देखो रूबी, तुम भी ये बात जानती हो, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, इस घर में आई हूँ, तब से मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो ना। और इनफैक्ट मैं तुम्हारे लिए इतनी खुश थी कि तुम और गौरव साथ में जाके कनाडा में सेटल हो जाओगे, यहाँ के दकियानुसीन लोग और इन सब चीजों से दूर होगी। लेकिन रूबी, भाभी ने कहा था ना हमें कि आप सिर्फ हमारी भाभी नहीं, भाभी माँ है। आज हम दोनों माँ से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि इस औरत को इसकी एक
की सजा दिला कर ही रहना। एक पल में हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली। इसको छोड़ना मत माँ, इसको छोड़ना मत, इसको इसके किए की सजा दिला कर ही रहना। इंस्पेक्टर साहब, वरदान जी को रिहा कर दीजिए। मैडम, पूरे परिवार के लोगों को बारी बारी दौरे पड़ते हैं क्या? अभी पति ठीक हुए, अभी आप बावलों जैसे बातें कर रहे हैं। मैडम, हलवा है क्या? क्या आप कहेंगे हम छोड़ देंगे? खून किया है इसने, खून। हमारे पति ने कोई खून नहीं किया है। उनकी खूनी ये है, इसने खून किया है गौरव का, आपके सामने खड़ी है खूनी। केतकी, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? हमने आपको वचन दिया था ना वरदान जी कि हम आपको यहां से छुड़ा कर रहेंगे, इसीलिए आज हम सबूत अपने साथ लेकर आए हैं। इस पेन ड्राइव में एक वीडियो है जिसमें कालिंदी ने खुद स्वीकार किया है कि उसने गौरव की हत्या की है। कालिंदी? गौरव की हत्या? ये लीजिए। मैडम, लैपटॉप लेकर आइए। जाइए। देखा, साबित कर दिया ना। मैडम, आप है ना मजाक बढ़िया कर लेते हैं। पेन ड्राइव खाली है। देखिए। क्या पेन ड्राइव खाली है? ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, हमने खुद इसमें वीडियो डाली, ये कैसे हो सकता है? हाँ गौरव, मैंने ही तुम्हें मारा, मैंने ही तुम्हारी जान ली, और रूबी को भी मैंने ही धक्का दिया था ताकि उसका बच्चा मर जाए। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात का विश्वास कीजिए। इस औरत ने कल रात को खुद स्वीकार किया था कि इसने गौरव की हत्या की है। हमने वो वीडियो इसी पेन ड्राइव में डाली थी। ऐसा कैसे हो सकता है? और हो गया तुम्हारा नाटक? हाँ इंस्पेक्टर साहब, सच कह रही है ये सच कह रही है कि वरदान निर्दोष है, लेकिन ये बात सरासर झूठ है कि खून मैंने किया है। इसकी तो आदत है, मौका मिलते ही बस ये सिर्फ मुझसे बदला लेना चाहती है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मेरे वरदान की बेगुनाही का सबूत मैं अपने साथ लेकर आई हूं।
क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मैं अपने वरदान को तकलीफ में नहीं देख सकती। इसलिए इतनी मेहनत करके मैं ये सबूत इकट्ठे करके लेकर आई। मैडम, आप भी मजा कर रही हैं? ये बात तो हम सब जानते हैं कि जिस दिन गौरव की मौत हुई उस दिन पूरे अयोध्या में बिजली नहीं थी, और इसी कारण से आसपास की कोई भी दुकान में कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं अवेलेबल है। यही कारण है कि गौरव की मर्डर का आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन अपने वरदान को जेल से छुड़ाने के लिए जब मैंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, तब काफी पूछताछ करने के बाद मुझे पता चला कि गौरव की मौत टैक्सी के अंदर हुई थी, और टैक्सी की डैशबोर्ड पर एक डैश कैम है। उस डैश कैम की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जिसमें यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गौरव की मौत कैसे हुई। लाइए, दीजिए। ये अंधा आदमी, ये कौन? ये अंधा आदमी कबीर है, जो कि कहने के लिए खुद को वरदान का दोस्त कहता है, लेकिन उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ वरदान की दौलत पर है। और इसीलिए वो वरदान की बहन रूबी से शादी करना चाहता था, और वरदान की बहन रूबी से शादी करने के लिए उसने गौरव को हमेशा हमेशा से रास्ते से हटा दिया। ये रिलीज ऑर्डर्स हैं वरदान के, मेरे लॉयर ने भेजे। ये कल कोर्ट में पेश किए जाएंगे, और अब फांसी वरदान को नहीं बल्कि कबीर को होगी। लाइए। वैसे आप वरदान तिवारी आपके लगते क्या? इस दुनिया में मैं वरदान से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, और आज मैंने उस बात का सबूत भी दे दिया है। मान गया मैडम आपको। आपने ऐसा सबूत ढूंढ निकाला कि सारा केस ही पलट गया। छोड़ दो उसे। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने क्या पुण्य किए थे जो मुझे तुम्हारा साथ मिला। तुमने जो कहा था वो कर दिखाया, केतकी। मुझे फांसी के फंदे से बचा लिया।
तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तड़प देखी है मैंने, और मैं जानता हूं कितना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए कालिंदी का कन्फेशन रिकॉर्ड करवाना। वरदान जी, हमारी बात का विश्वास मानिए। कल रात इसने खुद सोई। कुछ कहने की जरूरत नहीं केतकी। आज चाहे इसने ये सबूत दिखाकर मुझे रिहा करवाया, लेकिन अब मुझे न इस पर न इसके दिखाए हुए किसी सबूत पर कोई भरोसा है। मैंने अपनी पत्नी की आंखों में मेरे लिए सच्चा प्यार देखा।